चलिए अब हम मिकदार का तहफ़्फ़ुज़ क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। माँ चाहती है कि तमाम बच्चों को सेब एकसा मिकदार में तक़सीम किया जाए। इसको बराबर आधा काटकर एक टुकड़े के कुछ ज्यादा छोटे टुकड़े बनाकर एक बच्चे को देती है। दूसरे बच्चे को दूसरे टुकड़े के 2 बड़े टुकड़े बनाकर देती है। जैसा कि हम जानते हैं, माँ जब 2 बच्चों को कुछ चीज देती है तो आपस में वो झगड़ना शुरू कर देते हैं कि माँ ने तुझे ज्यादा दिया है, मुझे कम दिया है। मगर माँ ने तो दोनों बच्चों को बराबर ही दिया है ना? लेकिन एक बच्चे के हाथ में छोटे छोटे कई टुकड़े हैं। एक बच्चे के हाथ में छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े हैं और दूसरे बच्चे के हाथ में बड़े 2 टुकड़े हैं। क्या इसका मतलब है इन दोनों को अलग अलग मिकदार मिली है? एक को कम और एक को ज्यादा मिला है, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों को एक ही फल को बराबर तकसीम करके दिया गया है। लेकिन बच्चे ये समझते हैं कि मुझे बड़ा टुकड़ा मिला है, मुझे ही ज्यादा मिला है, और दूसरा बच्चा समझता है कि मुझे बहुत सारे टुकड़े मिले हैं तो मुझे ही सबसे ज्यादा मिला है। इसी को तहफ़्फ़ुज़ का तसव्वुर कहते हैं। बच्चों में अभी तहफ़्फ़ुज़ के तसव्वुर का शऊर नहीं है। मिकदार का तसव्वुर एकसा भी हो सकता है। मैं अभी बताऊंगी कि हम मिकदार की तहफ़्फ़ुज़ को कैसे देख सकते हैं। अब हम चंद TLM लेंगे। अब बच्चे समझ लेंगे कि इसकी मिकदार ज्यादा है और इसकी कम। इसका खुलासा करने के लिए हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे। चलो हम एक से एक को जोड़कर देखेंगे, जैसे हमने पहले किया था। यहाँ इस गिरोह से एक लेंगे और दूसरे गिरोह से एक। आप यहाँ मुशाहिदा कर सकते हैं कि मैं क्लिप के लिए क्लिप ही नहीं जोड़ रही हूँ, मैं अशिया को जोड़ रही हूँ। यानी मैं एक जैसी चीजों को एक दूसरे से नहीं जोड़ रही हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि मैं इन सब को अशिया समझ रही हूँ। इस तरह हम तमाम अशिया को तरतीब देते हैं तो आप देखेंगे कि इस गिरोह से ज्यादा इस गिरोह में ज्यादा अशिया हैं। पहले बच्चों ने क्या समझा था? बच्चों ने इस गिरोह को ज्यादा समझा था क्योंकि वो बड़ा नजर आ रहा था, इसने बड़ी जगह ली थी। लेकिन जब उन्होंने देखा तो मालूम हुआ कि इसकी मिकदार ही ज्यादा है और हमने यहाँ इन चीजों को सिर्फ अशिया ही समझ के लिया था। हमने इसे यहाँ क्लिप नहीं समझा है। इस ग्रुप में एक क्लिप है और दूसरे ग्रुप में ज्यादा क्लिप है, इसलिए ये ज्यादा है ऐसा नहीं है। या फिर ये चीजें यहाँ कम हैं, यहाँ ज्यादा हैं, ऐसा भी नहीं है। इन तमाम को हमने अशिया समझा, इसी को मिकदार का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। इसी तसव्वुर को गिनती सीखते वक्त दोहरा सकते हैं या याद दिला सकते हैं। इस वक्त बच्चे इनको गिनकर इसमें कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, इसका मवाजना कर सकते हैं या सब मिलाकर कितना है ये हिसाब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमने अभी बल्ले और गेंदों का मवाजना किया था। वहां पर भी कुल कितने अशिया हैं, यानी सबको मिलाकर कुल कितने हुए पूछ सकते हैं। ये मिकदार के तहफ़्फ़ुज़ में आता है। बच्चों को ये सिखाने के बाद मवाजना करने पर किस गिरोह में ज्यादा है और कितना ज्यादा है। मुझे माँ ने चॉकलेट दी थी, उसने भाई को भी चॉकलेट दिया, पर मुझे ऐसा लगा कि माँ ने भाई को ज्यादा चॉकलेट दी है। इसने कितने ज्यादा दिए होंगे? क्या करना पड़ेगा? गिनती सीखनी पड़ेगी। गिनती कैसे सीखेंगे ये हम देखेंगे। गिनती को गीतों के जरिए सीखेंगे। चलो बच्चों को जो पहली दूसरी जमात में सीखते हैं, हम एक्शन सॉन्ग के जरिए गिनती सिखाएंगे। वो नाचते गाते खेलते खेलते गीतों के जरिए सीखेंगे, जैसा कि हम बचपन से गाते आ रहे हैं।
हर जबान में बच्चों के लिए नर्सरी से ही गीत होते हैं। जिस तरह से अंग्रेजी में 1 2 बकल माई शू, इस तरह जो पहले से ही रिवायत चली आ रही है। इसमें जो बात गौरतलब है वो ये कि बच्चों को इसके लिए बहुत ज्यादा मशक करना होगा। तरतीब से आदाद व शुमारे बोलना सीखें, ये बहुत जरूरी है। यानी 1 से लेकर 9 तक तरतीब से 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसे हमें जबानी सिखाना पड़ेगा। एक बार वो इसे अच्छी तरह सीख लेंगे तो इनकी अगर अच्छी मशक हो जाएगी तो बाद में हम इन जबानी आदात के मुताबिक अशिया के साथ कैसे गिना जाएगा ये इनको सिखाएंगे। ये वो रोजाना की मशक से सीख पाएंगे। अब जबानी आदात को कैसे सिखाना है ये हम सब जानते हैं। पहले से भी इसको तमाम असातिज़ा अच्छी तरह सिखाते हुए आए हैं। इसके ताल्लुक से हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे। इसके अलावा आगे TLM का इस्तेमाल करते हुए जबानी आदात के तस्वुर के साथ गिनती कैसे करना है ये हम देखेंगे। छोटे बच्चों को बुनियादी तौर पर शुरू से ही 1 से 5 तक की गिनती सिखाई जाती है। इसके बाद 6, 7, 8, 9 ये बाद में सिखाया जाता है। अब चूंकि आप सबको मालूम है इसलिए मैं 1 से 9 तक बताते जाऊंगी। आप अपनी अपनी जमातों में जो आपको मुनासिब है वो आप करेंगे। अब कुछ मुरब्बा शुमारे लेकर बच्चों आप सबको गिनती तो आती है ना, ऐसा पूछकर मैं यहाँ एक एक मुरब्बा शुमारे को रखते जाऊंगी। तुम लोग इस आदात को बोलते जाओगे। आदात बोलेंगे ना। यहाँ हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बताओ कि कौन से अदद पर हम रुके थे? 7 है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पर हम रुके थे। यानी यहाँ 7 मुरब्बा शुमारे हैं। यहाँ कितने हैं? वेरी गुड, 7 हैं, है ना। तुमने तरतीब से गिनना शुरू किया। तुम गिनते गए और जिस नंबर पर तुम रुक गए उतने नंबर तुम्हारे पास हैं। यहाँ हमारे पास कुछ पीले ब्लॉक्स हैं। इसे गिनने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुमने सीखा है ना 1 से 9 तक बोलते हो ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके बाद 9। वेरी गुड। कितने हैं यहाँ? हमारे पास 9 पीले ब्लॉक्स हैं। वेरी गुड। इसी तरह बच्चों को बुलाकर एदादी डोर का इस्तेमाल करके इन्हें गिनना सिखाओ। एक कोने को एक बच्चा पकड़ेगा और दूसरे कोने को दूसरा बच्चा। अब गिनती कहाँ से शुरू करना है? यहाँ से ही करें ऐसा कुछ नहीं है। अगर इनको सुर्ख मन के पसंद है तो यहाँ से करें। यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक आगाज करने की जगह। चलो हम मन के गिनना शुरू करेंगे। मन के हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। मन के हटाने के लिए थोड़ी जगह बना लेंगे। बोलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कुल कितने मन के हैं? 7 मन के हैं, है ना। गौर कीजिए, आप जहां से आगाज करते हैं वहां से गिनती शुरू कर सकते हैं। अगर बच्चे दूसरी जानिब से गिनती करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन गिनती आप बीच में से नहीं शुरू कर सकते, वो गलत हो जाएगा। इसलिए जहां से गिनती का आगाज किया था वहीं से तरतीब से बोलते जाना है।